में बात करेंगे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की जो कि अपने संगठन या फिर सरकार को लेकर चर्चा में नहीं रहती, बल्कि अपने बयानों और कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इसीलिए चुना कि ये कुछ बदलाव लेकर आएंगे, हमारी परेशानियों को समझेंगे और ये देखेंगे। लेकिन आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का कोर्ट केस लाइव देख रही है और आज दिल्ली की जनता ने देखा कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में बड़ी बेंच के पास उसे भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। बड़ी बेंच के पास मामले की सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में हैं और उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे और अगर सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल को आगे चलकर जमानत मिल जाती है तो इस अंतरिम बेल के मुताबिक वो बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन अपने दफ्तर भी नहीं जा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को आज जो अंतरिम जमानत मिली है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड सबमिट कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बावजूद सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल बिना एलजी की सहमति के किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकेंगे। बाहर आने के बाद वो इस केस से जुड़े हुए किसी भी मामले पर बयान नहीं दे सकेंगे। इसके साथ ही कथित शराब घोटाला मामले में जो विटनेस है उनसे भी अरविंद केजरीवाल संपर्क नहीं कर सकते हैं। ये वो शर्तें हैं जिसके साथ आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई और यहां पर बेल मिलने के साथ ही राजनीतिक बाइट्स आने का सिलसिला तेज हो गया है। आप इसे सबसे बड़ी जीत बताती है तो बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में पॉलिसी पैरालिसिस है, माफी चाहूंगी, पॉलिसी पैरालिसिस है। सुनेगा जरा। पीएमएलए काला कानून है, इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। तो आज ये सब कुछ दिल्ली में हुआ और हमारा ये मानना है कि दिल्ली की जनता ने भी इसे बड़े गौर से देखा होगा, देखना भी चाहिए जब मामला दिल्ली के मुखिया का ही है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता ये जानती है कि जब जब वो अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होते सुनती है तब वो एक सक्सेसफुल मनी ट्रांसफर भी करते हैं। दोबारा से सुनिएगा, जब जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होती है तब तब दिल्ली की जनता की जेब कटती है। अपने इस ट्रांजैक्शन के बारे में जरा आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज आपके पास नहीं आता होगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से होता है। इसे आप ऐसे समझिए, आज अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुई सीनियर एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं और उनमें से एक हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी
कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उनकी गिनती देश के टॉप वकीलों में होती है। कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए वो लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक बार कोर्ट हियरिंग के लिए 6 लाख से लेकर 11 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। अब केजरीवाल की ही तरह मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के ये सभी नेता जो जेल में बंद हैं, इन सभी के केसेस भी बड़े बड़े वकील लड़ते हैं। यहां पर जरा आप ये बात सोचिए कि भारत में जब एक साधारण परिवार के किसी एक सदस्य पर भी कोई पुलिस केस हो जाता है तो केस लड़ते लड़ते ही उस परिवार की जमीन, जायदाद, महिलाओं के गहने सब कुछ बिक जाते हैं, घर तक गिरवी हो जाता है। फिर आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के केसेस को कौन लड़ रहा है? केस लड़ने के लिए ये मोटी रकम दे कौन रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब एक डेटा में छिपा हुआ है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का 2020 और 21 में जहां पर वकीलों का खर्च शून्य था, तो 2021-22 और 22-23 नवंबर तक विशेष वकीलों को 25-25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। ज्यादातर भुगतान शराब घोटाले से जुड़े हुए केसों में पैरवी के एवज में किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले इस टाइम फ्रेम में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को 18.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, तो राहुल मेहरा को लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए थे। साल 2021-22 और 2022-23 में पर्यावरण, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण जैसे विभागों समेत अलग अलग विभागों ने कानूनी लड़ाई पर 28 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और इसमें 25 करोड़ रुपए शराब घोटाले से जुड़े हुए केसेस पर खर्च किए गए बाकायदा वकीलों की फीस के तौर पर। अब आप जरा इन डॉट्स को कनेक्ट करिए, कड़ियां जोड़ते चलिए। एक नेता पर घोटाले के आरोप लगते हैं, वो नेता कहां जाता है? जेल। जेल में पैरवी के लिए कौन जाता है? वकील। वकील को पैसा दिया जाता है, लेकिन पैसा कहां से जाता है? वहां की जनता से। मतलब ये कि जितनी बार आपके नेता कोर्ट में पेश होते हैं, आपकी जेब ढीली होती है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जनता को इस बात की खबर तक नहीं कि उनकी जेब से, उनके फोन से एक साइलेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से जब से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है शराब कांड में, तो उसके बाद लगातार जो है आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार जो है वो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई। अरविंद केजरीवाल जी को वो जो है रिहा कराना चाहते हैं। उसके लिए जो बलिदान दिया जा रहा है वो जनता की गाड़ी कमाई, जो जनता का टैक्स है उसका बलिदान दिया जा रहा है। चूंकि दिल्ली सरकार ने जो वकील किए हुए हैं वो बहुत महंगे वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, जिनकी फीस बहुत महंगी है, और उसके बाद एक वकील साहब और हैं, उनकी फीस भी महंगी है। तो यानी कि यहां पर दिल्ली सरकार जनता के टैक्स के पैसों से केस की पैरवी कर रही है और आम आदमी खुद अपने अकाउंट बैलेंस को देखकर फंस गई है। कल ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की उसमें यह बताया गया कि शराब घोटाले से जो भी पैसा आम आदमी पार्टी ने कमाया, उन पैसों का इस्तेमाल साल 2022 में हुए गोवा चुनाव में किया गया। ईडी ने दावा यह किया कि उसने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का भी पता लगाया है। अब आप जरा सोचिए कि जिस पार्टी का जन्म राजनीति को बदलने के लिए हुआ था, वो राजनीति को तो नहीं बदल पाए, लेकिन खुद जरूर बदल गए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये पहली तस्वीर साल 2012 26 नवंबर की, और ये मंच आपको जरूर याद होगा, और इस मंच पर मौजूद एक चेहरा अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे की मौजूदगी में एक और चेहरा अरविंद केजरीवाल का, बदलती राजनीति का जिक्र करते हुए, ये कहते हुए कि ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम करेंगे, लोकपाल विधेयक लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। तमाम बातें इसकी तरफ से कही गई और फिर पैदाइश हुई उस पार्टी की जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। और फिर उसके बाद 10 जुलाई 2024 को यही पार्टी
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में खुद एक आरोपी बन गई है। आज भी इस पार्टी के मुखिया को कुछ राहत तो मिली, लेकिन रिहाई नहीं मिली। दिल्ली की जनता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके मुख्यमंत्री नॉट रीचेबल हैं। यानी दिल्ली की जनता के पास मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन एक नॉट रीचेबल मुख्यमंत्री हैं।